चार ब्रदर हैं तो कम से कम तीन की राय एक होनी चाहिए। और सेटिस्फेक्शन सक्सेस की, जो सक्सेसफुल आदमी है उसको कभी होनी भी नहीं चाहिए। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो यूजलेस है, अगर आईक्यू लेवल ठीक नहीं है तो यूजलेस है। कामयाबी मेहनत से मिलती है या किस्मत से, ये एक लंबी बहस का विषय है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर सफल कारोबारी अपनी जिंदगी में पक्के नियमों की तरह अपनाते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हर व्यक्ति के मन में एक चाहत होती है, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, सफल बिजनेसमैन बन पाए। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपके दिमाग में भी अक्सर ये सवाल उठते होंगे, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और कैसे उसे सफल बना सके। तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही गेस्ट से। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं बल्कि समाज कल्याण में भी हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ हमारे देश, हमारे समाज के बारे में सोचा और समाज उत्थान के लिए कदम उठाए हैं। और आज वो भारत लोक शिक्षा परिषद के मुख्य ट्रस्टी हैं और निरंतर भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सौभाग्य है आपने मेरे को इनवाइट किया। मेरा आपसे पहला सवाल बचपन से जुड़ा हुआ है। क्या आपके बचपन में कोई ऐसी याद है या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको आज भी मोटिवेट कर रही है सर? जामेर इंडिया एक फेमस कंपनी थी हिंदुस्तान में, उसने दाल मिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एफसीआई से लिया था। जब हमने उनका काम स्टार्ट कर दिया और मिलिंग 3.5 रुपए पर क्विंटल में मिलिंग हमने उनको दी, इसके अंदर उसको बाई प्रोडक्ट भी उनके और दाल भी उनकी, सब कुछ उनका। तो मैंने वो चने की दाल जब बनाते तो छिलका निकलता है, छिलके का पीपा जब पुल को रखा तो मेरे फादर ने मेरे को देख रहे थे, मेरे को उंगली से इशारा दे करके बुलाया और कहा कि लक्ष्मी, ये अब अपना नहीं है छिलका जो तूने बुल को डाल दिया। अगर तेरे को छिलका डालना है तो तू 5 बोरी अपनी अलग से रख ले, अपने नाम लिख। जो ईमानदारी का सबक उन्होंने सिखाया वो जीवन में पूर्णतः याद रहेगा। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपको देखकर बहुत लोग इंस्पायर होते हैं सर। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि हम गुड बिजनेस को कैसे ग्रेट बिजनेस बना सकते हैं? एज एसएल ग्रुप ने हमेशा प्रयास किया कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया जाए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है और उसके अंदर जो कमियां रहती हैं उन कमियों को दूसरे लोग उसको उन कमियों को देख करके पूरा करके और सेकंड और थर्ड कंपटीशन जो है वो उन कमियों को रिमूव करके हो सकता है आपसे आगे बढ़ जाए। लेकिन आप अगर उन कमियों को साथ के साथ रेटिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। सर, आज के समय में सही इंसान की पहचान करना एक बहुत बड़ी स्किल है। तो जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो आप सामने वाले इंसान के अंदर क्या देखते हैं? आमतौर पे आज के समय में जनरली लोग फैमिली बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाते, उसकी एजुकेशन पे जाते हैं, एक्सपीरियंस पे जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फैमिली बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। उसने जो शिक्षा प्राप्त की, एजुकेशन ली, वो क्या एजुकेशन ली और किस परिस्थिति में ली और आज की करंट परिस्थिति उसकी क्या है। उसके बाद में फिर आता है कि वेदर पर्सन इज हार्ड वर्किंग और नॉट। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो यूजलेस है, अगर आईक्यू लेवल ठीक नहीं है तो यूजलेस है। क्या आप बैठे हो, कौन आदमी आया, कैसे चल के आया, कैसे बैठा, कैसे नमस्ते की, जब तुम बात कर रहे हो उसका ध्यान किधर है, तुम्हारी बात पे है या इधर उधर भी है। एक आदमी के पास में दो एम्प्लॉय थे, दोनों की तनख्वाह एक थी। एक तरक्की कर गया, एक की तनख्वाह बढ़ा दी ज्यादा, दूसरे की कम रही। दूसरा परेशान, बोला काम तो दोनों बराबर करते हैं, बोला इसकी तनख्वाह ज्यादा मेरी कम। तो वो दुखी हो गया, वो आया उनके बाद, बोला जी ऐसा कैसे? बोला तू यार एक काम कर, 5 किलो आलू लेके आ बाजार से, फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। ला करके बोला भाई क्या भाव लाया? बोला जी इस भाव लाया।
रेडी वाले के पास कितने आलू थे अंदाजा, और कितने लोग थे आलू वाले? 6 चीजें पूछ ली, ये पहाड़ी आलू था, है, कोल्ड स्टोर का है, फलाना है, दिखड़ा है। बोले जी ये तो मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरे आदमी को भेज दिया, वो जितने क्वेश्चन थे सारे उसने फुलफिल कर दिए। बोला ये फर्क है भाई दोनों। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? हम लोग ब्रदर्स जो है वो लगभग 43 साल साथ काम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी होनी चाहिए अमंग ब्रदर्स, यूनिटी होनी चाहिए। आपस के अंदर डिस्कशन होना चाहिए। जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली उस समय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सब में है। अगर बिजनेसमैन है तो कम और बेश हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सब में है। आपस में डिस्कशन हो करके, लेकिन सामूहिक फैसला हो। सामूहिक मतलब 4 ब्रदर हैं तो कम से कम 3 की राय एक होनी चाहिए तो आगे बढ़ना चाहिए। और अगर 2 और 2 हैं तो ठीक है, प्लस माइनस डिस्कशन करके यूनिटी बनानी चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सब में होनी चाहिए। और लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात, चला अच्छा चला। सर अब मेरा आपसे सबसे अहम सवाल ये है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो है सक्सेस। सक्सेस को अलग अलग लोग अपनी अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी नजर में सक्सेस क्या है तो क्या कहेंगे आप? जहां सेटिस्फेक्शन वो सक्सेस, और सेटिस्फेक्शन सक्सेस की, जो सक्सेसफुल आदमी है उसको कभी होनी भी नहीं चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं कि यार मैंने ये काम यहां तक मैं पहुंच गया और अच्छा पहुंच गया, ये मेरा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये मेरी नींद ठीक आ रही है, ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको फिर आगे बढ़ना, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, कर्म की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। 140 करोड़ के लोगों में सरकारें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, कौन देगा एम्प्लॉयमेंट? कैसे लोगों के घर चलेंगे? कैसे उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी? जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनका जीवन कैसे पूरा होगा? वो एक इंडस्ट्री दे सकती है, एक बिजनेसमैन दे सकता है। अगर आपने 200 आदमियों को, 500 आदमियों को, 1000 आदमियों को, 10,000 आदमियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको खाना, उनको तनख्वाह दी, उससे उनका घर चला, ये है देश सेवा। और इसीलिए उसको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतने लोगों को नौकरी दी, अब मैं इतने लोगों को और दूंगा, ये काम कर। राष्ट्र होगा तो हम होंगे, राष्ट्र होना पहले आवश्यक है। आदरणीय अशोक जी सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आए और उन्होंने सुभाष अग्रवाल जी को और मेरे को दोनों को साथ लिया, कुछ एक सज्जन और साथ आए, उन्होंने कहा ये कार्य है और ये काम आपको नॉर्थ इंडिया में करना। मैंने कहा जो आदेश। तो जिस समय एकल को समझा तो पता चला कि यस, राष्ट्र निर्माण के लिए, शहर को गांव से जोड़ने के लिए, गांव को शहर से जोड़ने के लिए, वहाँ की आजीविका वहीं पे हो, ऐसा संसाधन जुटाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब गांव के अंदर गए, वनवासी क्षेत्रों में गए और जब वहाँ की वास्तु स्थिति को जाना, तो जानने के बाद में वहीं इस कार्य में लग गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आपने जो टिप्स दिए हैं, आपने जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जरूर ये मैं कह सकती हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो जरूर आपसे इंस्पायर होंगे। धन्यवाद।